हेलो प्यारे स्टूडेंट, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट में एक और वीडियो के साथ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिभुज का। और इसमें जिस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं उन सारे टाइप का आपके प्रश्न को हल करने वाले हैं। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले थेल्स प्रमेय के बारे में, और उसके बारे में थेल्स के बाद उसका उप प्रमेय से जितने भी सवाल अब तक पूछे जा चुके हैं आपके बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय टाइप के, वो सारे सवाल का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू से अंत तक जुड़े रहिए और देखिए कि थेल्स प्रमेय कहता क्या है। थेल्स प्रमेय कहता है किसी त्रिभुज की, अगर हम मान लेते हैं वो त्रिभुज है हमारे पास, वो त्रिभुज है ए बी सी। हमारे त्रिभुज मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है हमारे पास, उसका नाम क्या है ए बी सी। ए बी सी कहता है ए बी सी में अगर भुजा ए बी के कोई बिंदु, ए बी पर कोई बिंदु स्थित है और भुजा ए सी पर कोई बिंदु स्थित है, ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली, मान लिया जाए ए बी पर कोई बिंदु डी है, ए सी पर कोई बिंदु ई है, ये दोनों को मिलाने वाली रेखा अगर इस भुजा के समांतर हो, इस भुजा के क्या हो, समांतर हो। कहने का मतलब कि त्रिभुज ए बी सी में यदि यदि डी ई जो होगा भुजा वो पैरेलल हो जाए बी सी के, तो थेल्स प्रमेय कहता है, थेल्स प्रमेय कहता है कि ए भुजा यानी एडी और बटे में होता है डीबी, यानी एडी और डीबी जिस रेशियो में बटेगा, ए बी और डीबी जिस रेशियो में बटता है उसी रेशियो में ये दोनों ही बट जाएंगे, यानी ए ई बटे में क्या होगा, ई सी के। यही आपका क्या है, थेल्स प्रमेय। इसका प्रूफ हम लोग इस वीडियो में नहीं करने वाले हैं, अगर हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रूफ देख लेंगे कि इसका प्रूफ किस तरीके से होता है। आज हम लोग केवल इसी से रिलेटेड जितने भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उस सवालों को हल करते हैं। फिर इसका थेल्स प्रमेय का उप प्रमेय क्या है, थेल्स प्रमेय का उप प्रमेय क्या कहता है। थेल्स प्रमेय का उप प्रमेय, अगर इसमें हम दो देखते हैं, इस भुजा को मिलाने के बाद, ये दोनों बिंदु को मिलाने के बाद हमें दो तरह के त्रिभुज प्राप्त होता है, त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर दूसरा बड़ा। तो त्रिभुज नंबर पहला को अगर हम देखते हैं तो छोटा वाला यानी ए है, यहाँ डी है, यहाँ पे ई, और बड़ा वाला त्रिभुज हमारे पास पता है ये ए है, ये बी है, ये सी है, यानी जो भुजा ई होगा उसके अनुपात में ही सारे भुजा, सेम अनुपात में सारे भुजा बढ़ गए। कहने का मतलब एडी जितना होगा उसके बट्टे में कौन आएगा, बड़े वाला यानी ए बी। जिस रेशियो में ए होगा उसी रेशियो में ए ई होगा, उसके नीचे क्या होगा, ए सी, उसी रेशियो में डी ई होगा और बी सी होगा। ये थेल्स प्रमेय के क्या है, उप प्रमेय। उम्मीद है ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगा। ये थेल्स प्रमेय है और इसका उप प्रमेय, ये दोनों का प्रूफ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ये इसमें हम इसी से रिलेटेड जितने सवाल हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उसके सारे सवालों को करने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल को देख लेते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे किया जाए। तो प्यारे स्टूडेंट, आज का पहला सवाल कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं, एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसकी भुजा है पी क्यू और पी आर पर कहता है क्रमशः ई और एफ इस प्रकार स्थित है ना, दोनों पर बिंदु स्थित है कहाँ पे, भुजा पी और पी क्यू और पी आर पर। कहता है यदि पी ई बराबर 4 सेंटीमीटर, यदि पी ई की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो, क्यू यू की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर हो, पी एफ की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो, तो फिर कहता है आर एफ की लंबाई जो है 9 सेंटीमीटर है, तो सिद्ध कीजिए कि ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कैसा होगा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखते हैं, और इसके लिए सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। जिस तरीके से उसने त्रिभुज की जिक्र किया उसी तरीके से हम एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर, त्रिभुज का नाम क्या है, पी क्यू आर। यहाँ पे आपको बताया गया है त्रिभुज कौन सी है, पी क्यू आर, हमने पी क्यू आर लिख दिया। पी क्यू में कहता है भुजा पी क्यू पर, तो पी और क्यू इस भुजा पर कोई बिंदु है जिसका नाम क्या है, ई, तो हमने ई डाल दिया। फिर कहता है पी आर पर एक बिंदु है, पी आर पर एक बिंदु है, हमने इसको लिख लिया। यहाँ पर स्थित बिंदु कौन है, एफ है, तो हमने एफ लिखा। ई और एफ हमने दो भुजाओं को लिख लिया। अब ये दोनों भुजाओं को आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं, ये दोनों भुजा को मिला देते हैं। अब जो दे रखा है यहाँ पे लिख लेते हैं कि दिया क्या क्या है, दिया है, तो दिया क्या क्या, तो दिया है आपका पी ई, और पी ई बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर। फिर कहता है क्यू ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आगे देखते हैं तो यहाँ पी एफ की लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और फिर कहता है आर एफ की लंबाई दिया हुआ है, आर एफ की लंबाई ही दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर।
ये दोनों भुजाएं अगर ई और ए ये दोनों लाइनें कब पैरेलल होगा, जब ये दोनों यानी पीई और क्यू जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में पीएफ और आरएफ होगा, तो ये दोनों के दोनों क्या होगा, आपस में समांतर होंगे। तो बस हमें यही दिखाना है कि ये भुजा और ये भुजा जिस अनुपात में है वही अनुपात में ये भुजा और ये भुजा है। अगर ये ऐसा है तो आपका समांतर है, यदि नहीं है तो समांतर नहीं है। तो जो जो दिया है हमने पीई बराबर यहाँ लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर, और फिर अगर हम इसको लिखते हैं क्यू और ई बराबर तो 4.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखते हैं पी एफ की जगह में तो ये 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर हमने बेटा। आर एफ की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर यहाँ हमने रख दिया। तो हमने सजा दिया बाकी त्रिभुज से। और अगर यहाँ पे लिखते हैं तो हम इस रेशियो निकालते हैं पीई और ई क्यू का। तो हम सबसे पहले निकालते हैं पीई बटे में क्या, ई क्यू का, या आप कह सकते हैं क्यू ई का। ठीक है, तो ये है 4 और बट्टे में ये क्या है 4.5। इस दशमलव को हटाते तो यहाँ 10 हो जाता है। तो अगर हम इसको काटते हैं तो 8 पचे 40 और ये 9 पचे 45 और ये हो गया 8 अनुपात में। ठीक है, 8/9। दूसरी भुजा क्या है, दूसरी भुजा है पी एफ। तो पी एफ बटे में लिखते हैं आर एफ की लंबाई, या एफ आर कह सकते हैं। तो पी एफ की लंबाई कितना 8 बटे में ये कितना है 9। कहने का मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। चूंकि आप ये लिख सकते हैं चूंकि कि यहाँ जिस रेशियो में पी ई बट्टे में क्यू यू है उसी रेशियो में हमारा क्या निकला, पी और एफ निकला, पी एफ और आर एफ निकला। इसलिए आप कह सकते हैं कि भुजा ई एफ ये पैरेलल हो जाएगा, समांतर हो जाएगा क्यू आर का, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न था। ठीक है, बाकी आपको इस तरीके से बना के आना है तो आप पूरे के पूरे 2 नंबर का ये प्रश्न होता है ये मिल जाएंगे। और उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया भी होगा। नहीं समझ में आया होगा तो अगले एक और प्रश्न को देखते हैं। इसी टाइप से सेम टू सेम रहने वाली, डाटा केवल अलग होगा और आपको बनाना इसी तरीके से। तो सबसे पहले मेरे बनाने से पहले आप बनाएं, इसके बाद फिर मेरा सोल्यूशन देखें, फिर एक बार इस तरीके से आप करते रहेंगे तो आपकी उम्मीद है ये प्रश्न को बनाना सीख जाएंगे। तो दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, फिर से दूसरे सवाल भी कुछ उसी प्रकार से कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। यदि कहता है इस पर भी बिंदु स्थित है, वो यदि कहता है पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 2.56 सेंटीमीटर, पीई बराबर 0.18 सेंटीमीटर तथा पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर हो, तो कहता सिद्ध करे कि ई एफ जो होगा क्यू आर के समांतर होगा या नहीं। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। त्रिभुज का नाम है पी और क्यू आर। कहता है पी क्यू पर भुजा बिंदु कौन सी स्थित है, ई। तो हम यहाँ ई डालते हैं। और फिर आते हैं कि पी आर पर स्थित बिंदु कौन है, तो एफ स्थित है, हमने एफ लिखा। ये दोनों को मिलाने पर अगर हम मिला दें तो इस तरीके का त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। अब इसमें दिया क्या क्या है, तो दिया गया है पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर, और फिर पी आर बराबर दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर, और फिर अगर हम पीई देखते हैं पीई तो पीई बराबर 0.18 सेंटीमीटर है, और आगे पीएफ बराबर आपका दे रखा है, पीएफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर दे रखा है। जो दे रखा है आप इस त्रिभुज के अंतर्गत बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो पी क्यू कौन है, पी और क्यू ये बड़ी भुजा है। तो बड़ी भुजा यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है आपका पी क्यू 1.28 सेंटीमीटर। और अगर देखते पी आर यानी ये वाला भुजा की लंबाई आपको दे रखा है, कितना है 2.56 सेंटीमीटर। इसके बाद कहता है पीई ये भुजा दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर। पीएफ ये दिया है 0.36 सेंटीमीटर। हमने पूरी तरीके से ये सजा दिया है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं था। जिस तरीके से दे रखा उसी तरीके से हमने सजाया। फिर से वही बात, यहाँ पे हमें लगता है थेल्स प्रमेय का उपप्रमेय का प्रयोग करें। इस भुजा का रेशियो छोटी वाला त्रिभुज के रेशियो बड़ी वाला भुजा के साथ ले, और यहाँ पर भी उसी तरीके से ले, यानी छोटी वाली भुजाओं को बड़ी वाली भुजाओं के साथ अनुपात ले, और देखिए कि वो दोनों आपस में बराबर है कि नहीं।
तो हम यहाँ सोल्यूशन के आगे रूप में बढ़ाते हैं तो लिखते हैं पीई बराबर पीई और बटे में ले लेते हैं बड़ी भुजा कौन है पी क्यू और आगे लिखते हैं पीई की लंबाई कितनी है 0.18 सेंटीमीटर बटे में पी क्यू की लंबाई कितनी है 1.28 सेंटीमीटर। ये दोनों आपस में क्या करते हैं 2 बाद 2 अंक दशमलव के बाद 2 अंक ये दोनों कट जाएंगे यानी 18/128 बढ़ते हैं 128। ये आपका कितने बार में जाएंगे तो 6×18 6 से कट जाएंगे 6 से नहीं 3 से काटते हैं तो इसको ये 6×18 और फिर 4×12 3 से तो नहीं करते हैं 2 से काटते तो 9×2 18 और फिर 2 से इसको काटते तो 6×2 12 ये 64 बार में कितना हो जाएंगे 64 यानी ये 9 बटे कितना आता है 64 ये 9/64 यानी पीई और पी क्यू किस अनुपात में 9:64 में। इसी तरीके से हम हमने पी एफ बटे में क्या लिख लेते हैं पी आर के और फिर आगे देखते हैं तो ये है 0.36 यानी 3/6 और ये है 2.56। अब दशमलव के बाद 2 अंक ये भी कट जाएंगे यानी 36 बटे कितना है 256। ये भी आपस में कितना से कटता है साइड तो 6 से कटेंगे या 4 से कटेंगे 6 चौके 24 6 से नहीं 4 से कटते हैं तो 9 चौक 36 हो जाता है और 4 से काटते हैं तो ये हो जाता है 6 चौके 24 और फिर 1 4 चौके 16 यानी 9 बटे कितना आएंगे 64 9/64 यहाँ भी है 9/64 यहाँ भी है। ये आप कह सकते हैं कि ये दोनों भुजा बराबर है तो हम यहाँ लिखते हैं चूंकि हमारे पास क्या आया पीई बटे में क्या है पी क्यू ये बराबर निकला किसके पीएफ बटे किसके पीआर के किसके बराबर आए पीआर के। तो देखिए वहाँ पे लिखना हम भूल गए तो आप ये लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के उपपरमेशी ये भुजाएं यानी ये दोनों भुजा आपस में क्या होंगे समांतर होंगे। पीएफ जो होगा ईएफ जो होगा पैरेलल हो जाएंगे क्यू आर के और इस तरीके से हमने लिख दिया। उस प्रश्न में आप लिख लेने नीचे में कि थेल्स प्रमेय से ये दोनों भुजा क्या है आपस में बराबर है। थेल्स प्रमेय से क्या है ये दोनों भुजा बराबर है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में नो लिख दिए ज़रूर लिखे और अपनी प्रतिक्रिया दे। चलिए तीसरे सवाल को भी देख लेते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट तीसरा सवाल कहता है बिल्कुल लगभग उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने पिछले 2 प्रश्नों को हल किया है तो इसलिए हमने त्रिभुज को नहीं मिटाया क्योंकि ये भी त्रिभुज उसी तरीके से कहता है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और फिर क्यू आर पर क्रमशः बिंदुएं ई और एफ स्थित है। यदि पीई बराबर 6 सेंटीमीटर क्यू और ई बराबर 6.6 सेंटीमीटर पीएफ बराबर 9 सेंटीमीटर और क्यूएफ बराबर 9.9 सेंटीमीटर है तो फिर से सिद्ध करें कि भुजा जो होगा ईएफ और भुजा क्यूयू के समांतर है। तो चलिए सवाल को हमने देखा और इसी तरीके से पहले हमने त्रिभुज को निर्माण किया। कहता है पी क्यू पर ई बिंदु है और पी आर पर एफ बिंदु है। दोनों भुजा को मिलाने के बाद इस तरीके से बनते हैं और आगे हमने जो दे रखा है सबसे पहले उसे लिखे यानी पीई बराबर 6 सेंटीमीटर और फिर अगर देखते हैं क्यू और ई बराबर आपका 6.6 सेंटीमीटर। दूसरे में अगर देखते हैं पीएफ बराबर 9 सेंटीमीटर और क्यू और एफ बराबर 9.9 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ देखते हैं तो ये पीई बराबर 6 सेंटीमीटर क्यू और ई यानी क्यू और ई ये 6.6 सेंटीमीटर। अगर इसको देखते हैं पीएफ यानी पीएफ ये 9 सेंटीमीटर और फिर अगर देखते हैं क्यूएफ यानी क्यूएफ क्या था क्यूएफ तो कहीं है ना मिस्टेक्स हमने कहीं लिख दिया। यहाँ पे क्या होना चाहिए आरएफ यानी आरएफ बराबर आपका 9.9 सेंटीमीटर यानी ये वाला भुजा की लंबाई 9.9 सेंटीमीटर है। तो आगे हमने आपको बताया कि अब इस तरीके से देखते हैं तो हमें थेल्स प्रमेय को प्रमेय के बारे में नहीं सोचना। थेल्स प्रमेय के हमने बताया आपको कि पीई और बटे में क्या होगा ई क्यू इस जिस रेशियो में होगा उसी तरीके रेशियो में पी एफ होगा और ई आर होगा या एफ आर कह सकते हैं एफ आर। तो चलिए हम उसी को देखते हैं यानी कि आगे लिखते हैं तो हम लिखते हैं पीई बराबर कितना है 6 पी और बटे में किसको हम लिखते हैं क्यू और ई को तो पीई बराबर 6 बटे में क्या हो जाएगा 6.6 दशमलव को हटाते ऊपर एक 0 जाएगा यानी 60 बटे में हो गया 66
इसको काटते हैं तो हो जाता है 10 छके 60 और ये हो जाएगा 11 छक 66। यानी 10 और 11 के रेशियो में ये दोनों भुजाएं आपस में विभाजित होते हैं। 10 और 11 के अनुपात में ये दोनों भुजाएं, तो क्या ये और ये दोनों के दोनों 10 से 11 के अनुपात में है? तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो लिखते हैं पी एफ बटे में आर एफ बराबर में पी एफ कितना है 9 सेंटीमीटर और ये कितना है 9.9 सेंटीमीटर। फिर से दशमलव आएगा, हटेगा, ऊपर चल जाएगा, तो आगे लिखते हैं 90 बटा कितना हो गया 99। 10 नवा 90 और 9 नवा 11 नवा 99, यानी ये भी कितना आया 10:11 के 10:11। यानी दोनों भुजाएं का अनुपात सेम ही है, दोनों का अनुपात क्या है बराबर ही निकला। तो आगे आप ये कह सकते हैं, आगे चूंकि यहाँ पर हमने देखा तो आगे आप लिख सकते हैं चूंकि कि जो पी एफ होगा बट्टे में क्या है क्यू ई के, जिस रेशियो में ये है उसी रेशियो में हमने देखा कि पी एफ और बट्टे में आर एफ है, आर एफ है। तो अब ये ऐसा थ्योरम कब किसने दिया था? तो वो थेल्स ने। तो हम लिख सकते हैं थेल्स परमेश, थेल्स परमेश, थेल्स परमेश है। ये दोनों भुजाएं क्या होगा, यानी ई एफ जो होगा पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, और इस तरीके से ये प्रूफ होगा। बहुत ही आसान प्रश्न था। उम्मीद है ये तीनों प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा, और अभी तक आपके बोर्ड एग्जाम में तीन ही प्रश्न इस टाइप से पूछा जा चुका है। तो चलिए आगे किस टाइप में प्रश्न पूछेंगे उस सारे प्रश्नों को जल्दी कर लेते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, चौथा सवाल कहता है कि चित्र में ये चित्र दिया गया जिसमें कहता है डी और ई, डी ई ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है पैरेलल है। तो कहता है इसी की लंबाई ज्ञात करें, यानी इसकी लंबाई क्या होगा। तो मान लेते हैं इसी बराबर एक्स है। तो चलिए आगे देख लेते हैं सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। सबसे पहले आप लिखे सॉल्यूशन में सॉल्यूशन में क्या आप लिखे कि क्या क्या दे रखा है। हमारे पास है ए डी बराबर 1.5 सेंटीमीटर, डी या फिर रेशियो है वही रहने देते हैं। अगर हम बी डी की बात करते हैं या डी बी बराबर, तो ये आपका है 3, और फिर ये ई बराबर अगर बात करते हैं ये ई बराबर तो है आपका एक्स, और इसको मान लेते हैं, माना इसी बराबर में आपका है एक्स 1 था। तो आपको बताया गया है कि थेल्स प्रमेय, आप लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या है कि ए डी और बट्टे में क्या होता है डी बी, ये बराबर में होगा ए ई बट्टे में क्या है ई सी के। ए डी की बात करते हैं तो 1.5 हो जाएगा, इसकी बात करते हैं 3 हो गया, ये 1 है और ये क्या एक्स है। अगर हम दशमलव को हटाते हैं तो नीचे क्या आएगा 0 आएगा। अगर इसको काटते हैं तो 15 एकम 15, ये 15 दूनी 30 होगा। और आगे अगर सॉल्यूशन देखते हैं तो ये आपका हो गया 1/2 बराबर में 1/x, क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो x बराबर आपका कितना होगा 2 आ गया। यानी x का मान कितना होगा 2, यानी ये भुजा की लंबाई या ये भुजा की लंबाई कितना होने वाला है 2 के अनुपात। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए आपके चौथे के बाद पांचवें प्रश्न को देखते हैं, जल्दी कंप्लीट करते हैं सारे सवालों को। तो प्यारे स्टूडेंट, आज का पांचवा सवाल बहुत ही लंबा लिखा हुआ है। ऐसे प्रश्न को देखकर ही बच्चे छोड़ दिया है, लेकिन उम्मीद करते हैं ऐसे प्रश्नों को आप छोड़े ना, पहले पढ़े प्रश्न को और फिर आपको बनाने का ट्राई करें। जैसे इसमें क्या बोला गया है कि एक त्रिभुज जैसे उसका नाम ए बी सी, आप त्रिभुज को निर्माण करें, आप त्रिभुज लिख लें। चले पहले त्रिभुज बना लिए, हमने लिखा ए बी सी। फिर आगे पढ़ते हैं ए बी और ए सी पर 2 बिंदु डी ई है, यानी ए बी पर क्या है बिंदु डी है, और फिर ए सी पर आपका बिंदु ई है, तो हमने बिंदु ई को। फिर कहता है इस प्रकार है कि ये अगर हम इसको मिलाएंगे तब डी ई बनेगा। डी ई ये जितनी बड़ा है ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल, ये दोनों आपस में क्या आ गया पैरेलल है। तो आगे बोला है कि यदि ए डी यानी इस भुजा ए से डी के इस भुजा की लंबाई x है। फिर कहता है ए डी बी यानी डी और बी यहाँ पे x-2 है। ए ई की बात करते हैं तो x+2 है। फिर कहता है ई सी यानी ई सी x-1 है। ऐसा है तो कहता है फिर x का मान ज्ञात करें। यहाँ पे जितने भी x है उस x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप फिगर बनाएं और फिर भरें कि पूरी लाइन को पढ़ने के बाद आप डरे नहीं कि बहुत 3 से 4 लाइन में 3 से 4 स्टेटमेंट इसका बहुत ज़्यादा बड़ा में सोल्यूशन है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आप फिगर बनाएं और आपको थेल्स प्रमेय में बताया गया है। तो सोल्यूशन में हम लिखते हैं डायरेक्ट, जो कि दिया गया है उसको नहीं लिखते, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय। अब थेल्स प्रमेय में आपको बताया गया कि भुजा डी ई ए डी और जिस रेशियो में होता है डी बी के उसी रेशियो में होता है भुजा ए ई और बट्टे में ई सी के। आप अभी तक समझ चुके होंगे कि थेल्स प्रमेय यही है। और अगर ए डी की बात करते हैं तो x है और इसकी बात करते हैं तो x-2 है बराबर में। आगे देखते हैं ये क्या है x+
x प्लस 2 और नीचे है x माइनस 1। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा x और x माइनस 1। इसको क्रॉस करते हैं तो हो जाएगा x माइनस 2 और फिर x प्लस 2। और आगे देखते हैं तो इसका गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में x होगा इधर आके, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, यानी ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप देखते हैं तो ए एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी है तो आप काट भी सकते हैं, ज़्यादातर अभी छोड़ दीजिए, काटता ही नहीं। चलो आगे आगे देखते हैं। तो अगर हम इन सारे को एक्स स्क्वायर को इधर ला लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और इधर आएगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और फिर ये बराबर यहाँ लिखते हैं माइनस 4। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। ये दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। तो अगर आप आगे और देखें तो ये हो जाता है आपका माइनस एक्स बराबर में माइनस 4, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी x बराबर आपका मान कितना आएगा, 4 आएगा। x का मान कितना आएगा, 4 आएगा, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उम्मीद है ये प्रश्न को आप अच्छे से बना पाएंगे और कभी भी छोड़ के नहीं आ पाएंगे। सबसे पहले जो दिया गया है उसे सजाए एक त्रिभुज के रूप में और फिर थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए या फिर इसका उप प्रमेय का प्रयोग करते हुए इस तरीके से आप सोल्यूशन करें, आसानी से आपका आंसर आएगा और गलत नहीं होगा। आप पूरे के पूरे 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। चलिए आके 6 प्रश्न, छठे प्रश्न को देख लेते हैं। तो छठे प्रश्न पे भी बिल्कुल वैसा ही है, सब कुछ वही है। कहता है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम जो है ए बी सी, एक ए बी सी त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ए बी और बी सी है। और फिर वही कहता है कि ये दोनों भुजाएं पर 2 बिंदु ई और एफ इस प्रकार है कि दोनों पैरेलल है। तब कहता है ए डी बराबर इतना सेंटीमीटर है, ई बराबर ये सेंटीमीटर, फिर ये। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिगर बनाना है। फिगर को हमने लिखा ए बी सी हमने फिगर को बनाया। और फिर देखते हैं यहाँ पर ए बी यहाँ डी है और यहाँ क्या है, ये है। ये दोनों भुजा को आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं, मिला दिए। एडी की लंबाई कितनी है, 4x माइनस 3, तो 4x माइनस 3 एडी। और फिर अगर बात करते हैं ए की मान तो ये 8x माइनस का 7। फिर कहता है बी डी, ये 3x, बी डी बी से डी 3x माइनस 1 है। और फिर ई सी कितना 5x माइनस 3। आप यहाँ पे लिख लें, सारे को हम सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर में लिख लें। तो आप यहाँ से सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय आपको बताया गया है कि एडी भुजा जो होती है डीबी के अनुपात होता है, ये जिस अनुपात में होगा वही अनुपात आपका एई और ईसी के होगा। एडी की लंबाई कितना है 4x माइनस 3 और डीबी की लंबाई कितना है 3x माइनस 1। और अगर हम यहाँ एई की लंबाई देखते हैं तो 8x माइनस 7 है और यहाँ पे है 5x माइनस 3। अब क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो इसका गुना इसमें होगा, या अब डायरेक्ट गुना करते हैं तो हो जाएगा, या एक बार लिख लेते हैं 4x माइनस 3 और ये गुना हो जाएगा 5x माइनस 3 के, और फिर ये बराबर होगा 3x माइनस 1 और फिर 8x माइनस 7 के। अब क्रॉस गुना करते हैं तो 5 चौके 20x, x गुने एक्स स्क्वायर माइनस 4 तिया 12x और फिर माइनस 1 तिया 15x और फिर माइनस प्लस 3 तिया 9 बराबर, यहाँ भी 8 तिया 24 एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 7 तिया 21x और फिर माइनस को गुना करेंगे 8x हो जाएगा माइनस प्लस 7। इस तरीके से आप यहाँ तक लिखें और आगे देखते हैं। तो इन सारे को इधर लेके जाते हैं या फिर एक बार और लिख लेते हैं तो 20x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा माइनस का 27x प्लस माइनस 15x और 12x जुड़ के कितना हो जाएगा माइनस 27x प्लस 9। इसी तरीके से यहाँ भी जुड़ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 29x प्लस में 7, माइनस 29x प्लस में 7। और बाकी सबको इधर लेके आते हैं। बाकी सॉल्यूशन आप यहाँ देखें, बाकी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 24x, यहाँ लिखते हैं 0 बराबर में 24x स्क्वायर और माइनस 29x और प्लस में 7 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 20x स्क्वायर और फिर माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 27x और फिर यहाँ माइनस 9 होगा। और आगे इसको लिख लेते हैं तो 24 में से 20 जाएगा तो 4x स्क्वायर प्लस माइनस 27 में से 29 जाएगा तो माइनस 2x और फिर आगे देखते हैं 7 में से 9 जाएगा माइनस 2 बराबर में क्या है 0। सारे में सारे 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन लेते हैं, यानी 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर कितना आ गया आपका 0, यानी 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर क्या आ गया 0। फिर इसको अभाज्य गुणनखंड से तोड़ देते हैं आगे। तो यहाँ देख लिया आप, आगे यहाँ पे देखते हैं तो आगे इसको यानी 2x स्क्वायर
-x-1 को तोड़ते हैं, ये 2 एकम 2 है और 2 कैसे टूटती है, तो 2 को एक ही फैक्टर होता है 2 गुने 1 से, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ गया। यहाँ पे आगे लिख लेते हैं 2x² और -2x प्लस में x माइनस में 1 बराबर 0। ये दोनों में 2x कॉमन हो रहा है तो 2x-1 होगा, यहाँ +1 कॉमन होगा तो x-1 बराबर क्या होगा 0 होगा। और आगे इसका देखते हैं तो ये होगा x-1 और फिर 2x + 1 बराबर 0। चलिए आगे देखते हैं तो x-1 बराबर क्या होगा 0 और फिर 2x माइनस में 2x + 1 बराबर क्या होगा 0, यानी x बराबर कितना होगा 1 और फिर 2x बराबर कितना होगा -x, x बराबर हो गया -1/2। अब यहाँ दो वैल्यू आया, एक प्लस में आ गया और दूसरा क्या आया माइनस में आएगा। तो कभी भी किसी त्रिभुज की या किसी भी भुजाओं की, किसी भी आकृति की भुजा जो होती है माइनस में नहीं होती। अगर हम 1 बैठाते यहाँ पे 3x में से 1 जाएगा, 5x में 3 जाएगा, 8x में 7 जाएगा, 4x में, यानी इसमें जो घटाई गई मान है वो बिल्कुल सबसे माइनस छोटी संख्या। अगर ये बैठाते तो भुजा क्या होता है ऋणात्मक हो जाता है, इसलिए कभी भी x का मान माइनस में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी आकृति की भुजाओं की लंबाई माइनस में नहीं होती है, तो इसलिए हम आगे लिख सकते हैं। इसलिए x बराबर कितना हो गया 1, यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो 7वें प्रश्न को भी देखते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से 7वें प्रश्न भी है। तो आज का 7वां सवाल कहता है कि त्रिभुज ABC में डी इज पैरेलल है BC के और AD बटे में DB बराबर 3/5 है और AC बराबर 4.8 सेंटीमीटर है, तब कहता है AE की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहले फिगर बनाएं, तो फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें लिखा हुआ ABC और AB में कहता है DE पैरेलल है, एक और भुजा है जिसका नाम है D और E, ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल है। और कहता है AD 3 है, यहाँ से इस भुजा और यहाँ से भुजा, ये है 3 और ये कितना हो गया, ये 3 है और ये 5 के अनुपात में। और आगे कहता है AC, ये टोटल की लंबाई आपको दे रखा है, टोटल की लंबाई आपकी कितनी है 4.8 सेंटीमीटर। फिर कहता है, तब कहता है AE यानी इस भुजा की लंबाई क्या होगी। तो चलिए इस भुजा की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो अगर आपको बताया गया है, आप टोटल लंबाई अगर आप यहाँ से टोटल लंबाई 4.8 है, जिसमें से ये अगर x है तो ये 4.8x में से x माइनस हो जाएगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं या थेल्स प्रमेय का उप प्रमेय लगाएं। तो अगर हम ये 3 है और ये 5 है, तो अगर हम ये टोटल देखना चाहें तो 5 और 3 कितना होगा 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। AD बराबर 3 और BD बराबर क्या है DB बराबर आपका है 5। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं AB बराबर आप कह सकते हैं AD और प्लस में DB BD बराबर, यानी ये हो जाएगा आपका 3 + 5 और बराबर में कितना 8। अब इस तरीके से बना सकते हैं। साथ ही साथ में आपको दिया हुआ है AC बराबर क्या है 4.8 सेंटीमीटर। अब आप थेल्स प्रमेय का उप प्रमेय लगा लें। तो थेल्स प्रमेय का उप प्रमेय थेल्स प्रमेय के उप प्रमेय से उसमें क्या बोला गया था कि AD बटे में क्या होता है, AD बटे में हो जाता है AB, यानी छोटी वाली भुजा बराबर में बड़ी वाले त्रिभुज की भुजा बराबर। फिर आते हैं छोटी वाले भुजा यानी AE और बड़ी वाली त्रिभुज AC, ये दोनों समान अनुपात होते हैं। AD की लंबाई आपकी कितनी है 3 है और इसकी लंबाई कितनी है 8 है। AE की लंबाई हमें नहीं पता यानी x है, और या फिर AE डायरेक्ट लिखते हैं AE, और AC की लंबाई है 4.8। अगर इसको काटते हैं तो लगभग 0.6 बार में कट जाता है, 0.6 बार में। आगे ये 3 बटे में 1 बराबर में AE बटे में कितना आता है 0.6, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 6 × 18 यानी 1.8 सेंटीमीटर बराबर क्या है AE। अर्थात इसलिए कह सकते हैं कि AE बराबर में हो गया 1.8 सेंटीमीटर, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो उम्मीद है आप थेल्स प्रमेय और उसका विलोम यानी थेल्स प्रमेय और उसका उप प्रमेय से जितने सवाल है आप प्रश्न में जितने सवाल है आप एग्जाम में बना के आएंगे। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।